आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। जाहिद यूनुस खान साहब के सहली इफ्तारी पार्टी बांद्रा वेस्ट। रमजान शामियाना में शौकत, शोहेब, गुड्डू, वसीम भाई कॉर्पोरेटर, आरिफ दादा भिवंडी से आए मिलने। देखते हैं महाराष्ट्र ब्यूरो प्रमुख अजीज जब्बार शेख की रिपोर्ट। धन्यवाद। दोस्तों, मैं अजीज़ आपका टाइम से आप लोग को जिस तरह से मैं हर दिन की अपडेट बताते रहता हूँ, आज मैं फिर से जाहिद यूनुस खान साहब के शामियाने में मौजूद हूँ, बांद्रा वेस्ट जमात जमुरिया में। और जिस तरह से नामी गिरामी शख्सियत अक्सर यहाँ पे आती है और रमज़ान के लुत्फ़ उठाते हैं, जिस तरह से जाहिद यूनुस खान साहब रमज़ान का और जिस तरह से सहरी का इंतज़ाम करते हैं, लोगों की व्यवस्था करते हैं। तो आज मैं जिस तरह से यहाँ पर हमारे बीच में वसीम भाई, शोएब भाई और आरिफ दादा और शौकत भाई यहाँ पे मौजूद है, मोइन भाई। तो मैं पहले शौकत भाई से पूछना चाहूँगा, शौकत भाई, जिस तरह से आप इस प्रोग्राम में आए और जाहिद यूनुस खान साहब से आपकी मुलाकात हुई और आपने अपना दोस्ती और जिस तरह से इस रमज़ान के मौके पर जिस तरह से यहाँ पे शिरकत करें, तो आप क्या बोलना चाहेंगे आज के दिन के बारे में और इस रमज़ान के बारे में जाहिद यूनुस खान साहब के शामियाने में आते हैं? क्या इतनी बड़ी शख्सियत है हमारे जाहिद भाई, उनके बारे में मैं तारीफ़ जितनी करूँ उतनी कम है शायद, जिन्होंने रमज़ान मुबारक महीने में इतनी खूबसूरत रात सजाई हुई है इस बांद्रा में और सारे अपने भाइयों को एक साथ जोड़ के इतनी अच्छी शायरी का इफ्तियारी का बंदोबस्त किया है, जो आज बॉम्बे में देखने को मिलता नहीं है। एक मोहम्मद अली रोड है जहाँ लोग जाते हैं और वो मज़ा लेके आते हैं, बट जो बांद्रा में ये रौनक लगाई है जाहिद भाई ने, उसके लिए हम लोनावला से स्पेशल आए हुए और काफ़ी जगह से महाराष्ट्र के लोग आए हुए। सिर्फ मोहब्बत है और रमज़ान महीने में इतना अच्छा काम माशाल्लाह मेरे हिसाब से बॉम्बे में मैंने देखा ही नहीं किसी ने किया और कोई कर रहा है। तो हम बड़े दिल से शुक्रगुजार है कि हम यहाँ पे बुलाए गए और इतनी अच्छी हमारी खातिरदारी की गई और मैं इसमें क्या तारीफ़ करूँ। मैंने सुना आप लोनावाला से आए और काफ़ी आपका बीजेपी वगैरह में या पॉलिटिकल पार्टी इसमें बहुत अच्छा नाम, तो आप आपकी तारुफत के हिसाब से क्या बोल रहे हैं? एक नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम चल रहा है रमज़ान का, तो आप कहना चाहिए? नहीं, यहाँ हम कोई भी पॉलिटिकल हिसाब से आए हुए नहीं हैं। मैं लोनावला मावल तालुका का माइनॉरिटी का अध्यक्ष हूँ। ये नीतीश साहब रानी की बदौलत है जिसकी वजह से हम भाजपा में आए, जिसके वजह से आज मैं जाहिद भाई से और जितने मेरे तमाम भाई बैठे उनसे मुलाकात हुई, एक रिश्ता बना। पर ये जो प्रोग्राम है ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम तो नहीं है, ये एक मोहब्बत का प्रोग्राम है और ये रमज़ान में जो मोहब्बत है जाहिद भाई की, ये मोहब्बत ने हमें यहाँ खींच लिया है। तो बस ये मोहब्बत हमेशा ऐसी कायम रहे और मेरे प्यारे भाई ऐसे ही नेक और अच्छा काम करते रहे और हम आते रहे और हज़ार ऐसे भाई लोग आते रहे। और क्या हमारे बीच में शोएब गुड्डू साहब यहाँ पे मौजूद है भिवंडी से। तो मैं शोएब तो एनसीपी प्रेसिडेंट, तो मैं शोएब खान साहब से पूछना चाहूँगा, सर आप क्या बोलना चाहेंगे जिस तरह से आप शिरकत करें इस प्रोग्राम में, तो ये रमज़ान के मौके पर और जाहिद खान साहब के बारे में या इस प्रोग्राम के इस तरफ क्या बोलेंगे? मैं सबसे पहले जाहिद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे भिवंडी से यहाँ पे दावत दी और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत खुशी महसूस हुई और वाकई में जाहिद भाई की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आज बहुत से लोगों के पास पैसे हैं लेकिन खर्चा करने के लिए दिल नहीं है। जाहिद भाई वो शख्सियत है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा है उनको, चाहे वो सोशल वर्क हो, चाहे हेल्थ का प्रॉब्लम हो। तो आज अक्सर मैं देखते रहता हूँ, मैं दोस्त वसीम भाई के जरिए मालूमात भी लेते रहता हूँ कि आज बहुत से ऑपरेशन, चाहे हार्ट के हों, चाहे कैंसर के हों, चाहे जो भी बीमारियाँ हैं जो ऑपरेशन करना हो, कोई भी हॉस्पिटल बॉम्बे का हो, वहाँ पे पूरा इलाज करवाना, एडमिट करवाना, ये आज समझ लीजिए बहुत ही खिदमत का काम है और वो काम जाहिद भाई करते हैं। आज उनके साथ लोगों की और ख़ासकर गरीबों की दुआएं उनके साथ हैं और मैं भी अल्लाह ताला दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इनके हाथों से लोगों को काम लेवे, आमीन। और इसी तरह से खिदमत करते रहे कौम के लिए और आमीन। और जाहिद भाई, मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ कि इतना शानदार आपने जो डेकोरेशन किया है ये कोई करता उड़ता नहीं है। यहाँ एक चीज़ इस एरिए में ये महसूस हो रहा है कि वाकई में रमज़ान महीना है। नहीं तो आप चले जाइए मोहम्मद अली रोड पे, कहीं और चले जाइए, वहाँ पर मालूम पड़ता है, लेकिन इस एरिए में रमज़ान महीना का माहौल ऐसा मालूम पड़ता नहीं है। लेकिन आपकी वजह से, डेकोरेशन की वजह से लोगों को बुलाना, और ये नहीं कि भिवंडी से या बांद्रा से या मुंबई से बुलाना,
बहुत दूर पनवेल से, रायगढ़ से, तो कोकण पट्टी से, लोनावाले से, हर जगह से लोग आपके पास मिलने के लिए आ रहे हैं। इनकी मोहब्बत में, इनके काम को देख के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आज इतना कहूँगा जाहिद भाई, बस आप कहीं ना कहीं हिम्मत मत हारिएगा। जिस तरीके जो हौसले से आप काम कर रहे हैं, आप काम करते रहिए इंशाल्लाह। आज आपका नाम, आज मैं समझता हूँ पूरे महाराष्ट्र में आज आपको लोग पहचानते हैं माशाल्लाह। ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी जहाँ ज़रूरत पड़े आपको, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपके साथ में रहेंगे। और ईद के दिन हो सके तो आप भिवंडी आइए, हमें बहुत खुशी होगी। और भाईचारा जिस तरीके से आप, सबसे बड़ी बात है ये प्रोग्राम करके लोगों को जोड़ने का काम आप कर रहे हैं, भाईचारगी का काम कर रहे हैं। इसमें सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग नहीं, इसमें हिंदू समाज के लोग भी आ रहे हैं। हर समाज को आप जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, भाईचारगी से बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बस हमारी दुआ आपके साथ है, शुभकामनाएं आपके साथ है। भिवंडी से कारपोरेटर आरिफ दादा भी यहाँ पे मौजूद है। तो मैं सर से पूछना चाहूँगा कि आप जिस तरह से शिरकत करें, तो एक पॉलिटिशियंस या कोई सोशल वर्कर जब कहीं जाते हैं तो वो अक्सर पॉलिटिकल पार्टी से या कुछ भी कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर जाहिद खान साहब के इधर आपको क्या देखने मिला? जाहिद भाई के यहाँ मुझे ये देखने मिला कि यहाँ पे पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। जो भी यहाँ पे हर पार्टी के लोग आ रहे हैं, वो मंत्री का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, राष्ट्रवादी का, हर पार्टी के लोग जाहिद भाई के ताल्लुकात हैं उनका, वो यहाँ आते हैं और उनसे मिलते हैं और वो उनका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं। जाहिद भाई से लोगों को बहुत लगाव है, क्योंकि उनका जो काम है खासकर हेल्थ को लेके ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। और हेल्थ पे जो काम करता है, मतलब वो बहुत बड़ा काम करता है। तो मैं जाहिद भाई से कोशिश करूँगा, अभी तो मेरी पहली मुलाकात है इनसे, अगर ऐसा कुछ काम रहा मेरे तो मैं भी उम्मीद करूँगा कि वो हम लोग को भी काम करके देंगे, हेल्थ के ऊपर भी काम रहेगा। वसीम भाई भिवंडी सोशल वर्कर, तो मैं वसीम भाई से पूछना, क्या आप क्या बोलना चाहेंगे जिस तरह से इस प्रोग्राम की रौनक और जिस तरह से इस प्रोग्राम को, जिस तरह जाहिद यूनुस खान साहब ने एक सफल प्रोग्राम बनाए और बहुत सारे लोगों को एक खास प्लेस के ऊपर जमा करवाए, तो उस बारे में? सबसे पहले तो जाहिद भाई को सलाम है मेरा, और मेरे लिए जाहिद भाई मेरे बड़े भाई हैं। और जो काम आज जाहिद भाई कर रहे हैं ना, शायद मेरे ख्याल से पूरे मुंबई में क्या पूरे महाराष्ट्र में कोई नहीं करता। अभी तक इन्होंने कम से कम 31,000 सर्जरी करवाई है, जो मेरी मालूमात है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो उनसे काम ले रहा है ना, अल्लाह करे उनकी हयात और बढ़ जाए, हम लोगों की भी उम्र उनको लग जाए, कि उनकी वजह से आज इतने गरीब लोग जो कभी सोच भी नहीं सकते कि लीलावती में मेरा इलाज होगा, सैफी में मेरा इलाज होगा, हिंदुजा में होगा, ऐसे लोग जो सोच नहीं सकते उनका इलाज वो करवाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह किसी लालच से मेरे फ़ोन पे पूरा काम होता है। बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं जाहिद भाई से, अल्लाह उनको और से नवाजे और दिन रात ऐसे काम करते रहें। और मैं तो अक्सर आता हूँ जाहिद भाई से मुलाकात करने के लिए, और अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा से ज़्यादा नवाजे, यही मेरी दुआ है उनके लिए। और आप लोगों से भी इल्तिजा है कि आप लोग भी उनके लिए दुआ करिए, अल्लाह ताला उनसे ऐसे काम लेता रहे, गरीबों की मदद होती रहे। मोइन भाई से पूछना चाहूँगा, मोइन भाई जिस तरह से सभी लोग, और ज़्यादातर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जो भी लोग आते हैं तो उनके साथ में भी काफ़ी लोग आते हैं, और अक्सर जो लोग आते हैं तो वो जाहिद भाई के फ़ैन हो जाते हैं। तो आप लोग जिस तरह से जाहिद भाई से जुड़े हो, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? जाहिद भाई ने जितना बोले उतना कम है। जाहिद भाई को किसी की ज़रूरत नहीं बोलने की, कुछ बताने की। जाहिद भाई अपने काम से बहुत बड़े इंशाल्लाह। दूसरी बात ये कि जाहिद भाई जो माहौल बनाए यहाँ पर, ये यहाँ के बड़े बड़े MLA, ये मुसलमान MLA जो बैठे हुए हैं, ये किसी ने नहीं बनाया। एक नॉर्मल सार्वजनिक काम करने वाला आदमी इतना बड़ा प्रोग्राम करता है, तो मुझे ये पहली बात तो गर्व होता है कि जाहिद भाई जैसे बड़े भाई हमको मिले। बड़े बड़े जो MLA जो यहाँ पर है प्रेजेंट, वो तो खाली सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, ये तो सोशल वर्कर को बुलाते हैं। उसमें हिंदू होते हैं, मुसलमान होते हैं, सब मिल गया। और दूसरी बात तो ये कि उनका काम ही उनका नाम है, उनकी पहचान ही उनका काम है ना। तो काम ऐसा है कि वो ऐसा नहीं कि दुनिया बाकी लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए भी बहुत कुछ किया है। 8 लाख का बिल हो, चाहे 20 लाख का बिल हो, चाहे 50 लाख का बिल हो, तो ये काम जिसको हम लोगों ने चुन के लाया हुआ है, वो लोग तो कर नहीं पाते। तो जाहिद भाई के माध्यम से काम होता है।
नारायण राणे साहब केंद्रीय मंत्री नारायण राणे साहब, नितेश राणे साहब, नीलेश राणे साहब के मध्य साथ जाहिद भाई को जो अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं तो बोलता भाई इनके लिए दिल से जितना दुआ करो उतना कम है। और बाकी तो फिर अल्लाह की मर्जी में, अल्लाह तुम्हारे चल ये दुआ करूँगा दिल से कि अल्लाह इनको दिल से नगर सेवक आमदार बना दे। और क्या बताओ और क्या बताना चाहिए, बताने के लिए कुछ है नहीं, अल्फाज ही नहीं है कि ऐसे इंसान के लिए क्या अल्फाज यूज़ करें जिसके बाद हमको वर्डिंग ही नहीं बोलने की। उनके वर्डिंग लोगों को पता है। आज इतने लोगों को राशन बांट रहे वो, आज से नहीं देख रहे, हम लोग तो 10 साल से देख रहे हैं, मैं तो बहुत पुराने हम लोग आते हैं। लेकिन आज नितेश राणे साहब आते, बड़े बड़े लोग आते, तो इतना बड़ा MLA यहाँ का जो बाबा सिद्दीकी, वो कहाँ है, मेरे को तो दिख रहा ही नहीं है। असलम शेख जो हमारे मालवनी के, इतना बड़ा कहाँ है, उन्होंने प्रोग्राम किया है, कहीं दिख रहे नहीं है। अरे तो फिर मुसलमान के सब MLA गए किधर? खाली जाहिद भाई ने ठेका लेकर रखा है, तो जाहिद भाई करे तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, और हम लोग का फुल सपोर्ट रहेगा उनको। और जाहिद भाई सिर्फ ये नहीं देखते कि खाली मुसलमानों का प्रोग्राम, जाहिद भाई हिंदू मुस्लिम सबको लेके चलते हैं। आज उन्होंने अगर वो ऑपरेशन करवाते तो वो उधर पे ये नहीं देखते कि अरे मुसलमान है और ये हिंदू है। वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनका काम है काम करना, उनकी पहचान ही उनका काम है। और मुझे बहुत खुशी होती है जब भी वो मुझे बुलाते ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि शाहरुख खान के घर पर भी अगर इन्विटेशन तो वहाँ पहले नहीं कर पहले यहाँ पर हो। क्यों? क्योंकि एक सोशल वर्कर आदमी है जो लोगों के लिए करता है। इनके लिए तो हम टिकट खरीद के जाते हो, ये तो विदाउट टिकट भाई हमको बुला के बाद दावत दे रहे हैं, अपने जेब से पैसा खर्चा कर रहे हैं। कौन खर्चा कर रहा है आपके? ये खर्चा कौन कर रहा है? कहाँ से आ रहे पैसा? इतना कुछ तो उनके साथ अल्लाह है, कहीं तो अल्लाह उनको दे रहा है ना, उनको बना रहा है, क्योंकि नेकी है उनके पास, है ना। तो वो नेकी करवा रहे हैं, अच्छे लोगों को बुला के राशन बढ़वा रहे। रमज़ान का महीना है, इतने लोगों की तकलीफ चल रही है, इनकम नहीं है लोगों के पास, और एक एक घर में एक महीने का राशन दे रहा है। तो एक MLA, एक MP और एक मंत्री भी होगा ना तो ये नहीं कर पाएंगे, समझे? जो जाहिद भाई करा, तो हमारे दिल से उनके लिए दुआ है। मैं अल्लाह से हर 5 वक्त की नमाज में दुआ करूँगा इंशाल्लाह कि अल्लाह उनको यहाँ के माहौल के लिए तो पहली बात तो उनको नगर से आमदार बना। भाई अक्सर MLA या कारपोरेटर जब हार जाते हैं तो वो लोग नज़रबंद जैसा छूट जाते हैं। तो ऐसे जो एक्स्ट्रा जो सोशल वर्कर होते हैं, जो खुद के जेब से या खुद के तरफ से जो प्रोग्राम सजाते हैं, जिस तरह से जाहिद खान साहब का प्रोग्राम चलता है तो एक नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम होता है, तो इस बेस के ऊपर सभी मैं देखता हूँ। और मैं अक्सर अचानक से आ जाता हूँ, जब मेरे को अगर कोई मेरे ज़रिए से अगर खबर मिलती है कि यहाँ पे कोई आ रही है बड़ी शख्सियत या कोई MLA या कारपोरेटर, तो मैं अक्सर आता हूँ। तो जो लोग गायब हो जाते हैं इलेक्शंस के बाद में, तो उनके बारे में कुछ आपका विचार? देखो इलेक्शन की तो बात है, मैं तो कोरोना की बात कर रहा हूँ। लॉकडाउन में कहाँ थे बाकी सब? मैंने ये बात लॉकडाउन के अंदर हम लोग जब वहाँ पर अंधेरी वेस्ट पे गए विधानसभा में, हमारे अजय कौर सर है जो स्कूल के हेडमास्टर है, प्रिंसिपल, उन्होंने सबको ये मशीन दिया था, वैक्यूम मशीन जो आता है ना, तो सांस के ऑक्सीजन नहीं था, मशीन दिए। तो मशीन जो दिया था उनको, उस टाइम पे मैंने बोला था ये बात कि कहाँ गए सब? जब खाली जब राजनीति करना, हिंदू मुस्लिम करना, तो सब आते आगे, है ना। और जब वोटिंग कार्ड हुआ था तो बोला ये मुसलमान नहीं मेरा भाई है, गले मिलो, हिंदू को भी जय श्री राम बोल के बोले गले मिल लो। और जैसा इलेक्शन खत्म हो गया तो तू कौन अनिम्बी कौन, ऐसा जा रहा है, तो ऐसा होता है सब कुछ। तो मेरा ये बोलना कि भाई देखो क्या होता है, ज़रूरत पे जो आए वही मेरे लिए सब कुछ है। जाहिद भाई को मैंने जब भी फ़ोन किया हो कि रात को 10 बजे फोन, जाहिद भाई ऐसा एक पेशेंट है, सुबह 8 बजे उसको मेरे को कैसे भी करना है, तो जाहिद भाई खुद अपना प्रेजेंटेशन देख के वहाँ पर डॉक्टर से, वहाँ के डीन से बात करके ऑपरेशन को सक्सेस करवा के विदाउट एनी कॉस्ट उस गरीब बंदे के घर के अंदर उनको उनका ऑपरेशन करवा के उनको एकदम बेफिक्र हो के, उनके घर वाले भी जिसके माँ बाप नहीं है तो बच्चा है, बहन है, तो वो अभी जैसा भी अपने शौकत भाई ने बोला एक लड़की थी वो बेचारी गूंगी थी, तो उसको ऑपरेशन झटके में करवा दिए। आज वो लड़की जब पहला अल्फा जब उसे निकाली तो शौकत भाई को फ़ोन की, कागज में फ़ोन की, वो MLA को फ़ोन नहीं की, नगर सेवक को फ़ोन नहीं की, शौकत भाई को फ़ोन की। क्यों की? कि भाई शौकत भाई का उसकी धर्म नहीं देगा, शौकत भाई का काम देगा। शौकत भाई बोलते मैंने जाहिद भाई नहीं करवाया। तो ये जो बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है एक दूसरे का, ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर जब तक MLA बनना रहता है तब तक तो सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, MLA जैसे बन गए तो तू कौन अनिमी कौन, ऐसा। और वो चीज़ हमारे जाहिद भाई के अंदर नहीं है, इसलिए दिल से मैं दुआ करता हूँ कि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, तो ये मुबारक महीने के सत्य में अल्लाह हमारे जाहिद भाई को नगर से आमदार बना देंगे। हमारे बीच में मैं नईम भाई से तारुफन कराना। नईम भाई, जिस तरह से जाहिद भाई का काम चल रहा है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे प्रोग्राम में आ रहे हैं और कारपोरेटर लोग भी आ रहे हैं, काफ़ी MLA और विभिन्न पार्टियों के लोग आ रहे हैं, तो आप भी यहाँ पे शिरकत करें तो क्या बोलना चाहोगे? मैं अपना तारीफ कर रहा हूँ
मैं जाहिद भाई से बात बिगिनिंग से हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं और आज मैंने बोलने के लिए इसलिए कहा क्योंकि आज का जो माहौल है, आज का दिन, आज जो मेहमान आए, बोलते ना कि ये मेरा अंडरवेयर फ्रेंड है, तो ये जो मेहमान आए ये कुर्ता पैजामा फ्रेंड्स है सब, ये सब एक साथ जुड़े थे रानी साहब के साथ, आज सब यहाँ शिरकत किए, तो बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए कि ये जो साथ में चले थे सब, और सब समझ जाओ नंगे पाँव चले थे, सब नंगे पैर चले थे। मतलब एक शेर है अल्लामा इकबाल साहब का, आज कौन कहाँ से कहाँ पहुँच गया मैं बताता हूँ। हम जिस तरफ भी चले थे आपला पाया ने शौक, मतलब पाँव में छाले लिए नंगी सड़क पर तिलतिलाती धूप में चले थे, इसका मतलब ये होता है हम जिस तरफ भी चल पड़े थे आपला पाया ने शौक, खाक से गुल और गुल से गुलिस्ता बनता चला गया। तो ये जो आप चकाचौंधी देख रहे हैं, ये 13 साल 14 साल की मेहनत है जाहिद भाई की। जब पहले साल हमने यहाँ पर पंडाल लगाया था, ये सामियाना लगाया था, बारिश का वक्त था, ये माहौल को हमको लाना था। ये 13 साल की मेहनत का नतीजा है कि माहौल इस मुकाम तक पहुँचा। तो इसके पीछे जाहिद भाई को बहुत सी दुआ है, अनगिनत ऑपरेशन, यानी मैं हालांकि डाटा पूरा है मेरे पास, बाकी वो भी अधूरा है। यानी आज 13-14 साल से अब तक 75,000 और 1 लाख के करीब समझ जाओ इन्होंने ऑपरेशन करा, जिसकी फंडिंग कितनी होती है इसका कोई अंदाजा